अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स, हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनीशा। और आपको बताती चलूं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक मेरे हाल से हो सकता है कि हर दूसरे इंसान ने इस चीज़ को फेस किया हो, क्योंकि जब भी कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है और हमें अगर थाने जाना होता है और हमें ये नहीं पता होता कि हमारी FIR कैसे होगी, और जो भी मसला हुआ है, हो सकता है बाज़ दफ़ा खुला की बात, मियाँ बीवी में लड़ाई, बाज़ दफ़ा कोई फ्रॉड आपके साथ हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, चोरी हो गई, और बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिस पे मेरे हाल से हर दूसरे इंसान के होते हैं। जब बड़े शहर होते हैं तो बड़े मसाइल होते हैं। फिर जब हम थाने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारी FIR किस तरह से होगी, हमें ये नहीं पता होता कि आगे के मामलात किस तरह से होंगे, हमें ये नहीं पता होता कि अगर किसी भी इशू पे हमने FIR करवाई है तो उसमें दफ़ात कौन सी लगेंगी। ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो आज का जो हमारा शो है बड़ा कीमती शो है, क्योंकि उसमें काफ़ी अवेयरनेस आप लोगों को मिलेगी, ताकि जब आप इस तरह से जाएँ तो कोई भी चीज़ आपके लिए नई ना हो, आप खुद बता सकें कि नहीं ये इशू है, इस तरह FIR आप मेरी करेंगे और मैं अगर आया हूँ तो FIR करना बनती है। अगर आपके पास तमाम सबूत हैं और आप हक पे हैं तो ज़रूर। मेरे साथ एडवोकेट मौजूद हैं सैयद ज़ैन आगा, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बिल्कुल ठीक। जैन, मुझे ये बताइएगा कि अमूमन कोई भी ऐसा इशू होता है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लोग पुलिस से भागते क्यों हैं कि नहीं थाने नहीं जाना और FIR नहीं करवानी, और हम ठीक है बस जो हो गए मामलात खुद हल कर लेंगे, पर हमने थाने नहीं जाना। इसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस इशू पर इनवाइट किया है। और इसकी जो आपने बात की थी कि लोगों का थाने की तरफ ना जाने का जो रुझान है, असल में हमारे मुल्क के अंदर अलमिया ये है, बदकिस्मती ये है कि जो थाना कल्चर सिस्टम है अब इसमें तो ये कि काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। तो वो पुराने ज़माने का चल रहा होता है, लोगों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, वो अपनी मसले मसाइल और फरियाद लेकर जब थाने जाते हैं ना, तो थानों के अंदर इस तरह की क्वेश्चंस किए जाते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, बंदा हैरान हो जाता है कि यार मैं क्या करने आया था और क्या करके जा रहा हूँ। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि थाने के अंदर जो कल्चर सिस्टम है, जो FIR जो हर इंसान का एक बुनियादी हक होता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी शख्स कोई भी फरियाद लेकर जाए तो थाने वाले बॉन्ड है, थाने वालों का काम यही है कि वो फिल फॉर इनकी फरियाद सुने और इनकी जो भी लीगल मामलात है उनको आगे बढ़ाएं। तो इसकी सबसे पहली तो ये होती है। और अलमिया तो यही है कि जब लोग वहाँ थानों में जाते हैं, थानों के अंदर जो है फिर वही मसले मसाइल, वही चीज़ें वही पैदा होती है। लोगों को एक्चुअली ये है कि अवेयरनेस होती नहीं, और लोगों को अपने राइट्स का पता नहीं था कि मेरे राइट्स क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का कोई मामला होता भी है तो आप थाने गए, थाने के अंदर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो थाने वालों से ऊपर भी कुछ अफसरान बैठे हुए, तो आप जाके वहाँ पर भी जाके प्रॉपरली आप अपना भी जो मुद्दा है आप उसको रख सकते हैं, और अपने राइट हासिल करने के लिए वहाँ से भी आप अपनी हेल्प उठा सकती हैं। अगर इन केस वहाँ से भी नहीं होती तो तीसरा रास्ता आपके पास है कोर्ट का। कोर्ट में आप आती है, कोर्ट के अंदर प्रॉपरली आपकी जो भी ग्रीवेंस होते हैं उस ग्रीवेंस के तहत आप अपने कंसर्न कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, और कोर्ट फिर उसके बाद जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन को या कंसर्न SSP ऑफिस को बाकायदा कॉल करती, कॉल रिपोर्ट मंगाती है कि भाई ये क्या इशू है, इसके ऊपर ये क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो वो फिर अपने जवाबात जो भी है वो रिटर्न में जमा कराते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट प्रॉपरली ऑर्डर करती है, और उस ऑर्डर के तहत फिर आप जाते हैं थाने के अंदर, अपना स्टेटमेंट जो है 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो स्टोरी है वहाँ से वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ भी है कि पहले तो हमने ये सुना था कि अगर आपका कोई इशू है आप जाके डायरेक्ट FIR करवा लें। अब ये कहते हैं कि एप्लीकेशन दें जो SP के पास जाएगी, फिर वहाँ से अप्रूव होगी, तो उसके बाद आपकी FIR होगी। ऐसी भी तो चीज़ें थाने से हो रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है या ऐसा कुछ है? फिर वो आपको 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, क्योंकि काफ़ी केसेस लगते हैं ये चीज़ें इनके सामने आई हैं कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद आप फिर जाते हैं तो वो कहते हैं अच्छा हो सकता है कि वहाँ जो है ना डाक अभी पहुँची ना हो। फिर इस तरह के मामलात फिर पहुँचते 10-15 दिन पे चले जाते हैं। तो फिर वो जो एप्लीकेशन देने वाला होता है वो खुद इतना थक जाता है कि FIR ना होने पे मुझे इतने चक्कर लगाने पड़े, FIR हो गया उसके बाद कोर्ट के भी तो बड़े चक्कर लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपका ये सवाल बिल्कुल बजा है, और ये तो हमारी डेली की प्रैक्टिस का एक हिस्सा है।
अगर मैं आपको इस शो के तहत एक बात अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मेरे साथ खुद भी एक इंसिडेंट हुआ था और उस इंसिडेंट के अंदर मेरे साथ एक चीटिंग फ्रॉड हो गई थी। अच्छा। तो जब मैं थाने गया तो थाने वाले ने मुझे कहा था कि आप जाइएगा, ये आपका ये मैटर नहीं बनता, आप साइबर क्राइम में जाइएगा। अच्छा, ठीक है। तो साइबर क्राइम में उसके बाद फिर मैं 2 दिन तक साइबर क्राइम के चक्कर काटता रहा। मतलब एक वकीलों के चक्कर, तो हमारे पे क्या गिला। हाँ। तो जब मैं वहाँ गया तो फिर उन्होंने जो है मुझसे मेरा कंप्लेन रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और उन्होंने कहा था मेरे को कॉल करेंगे। ठीक। मेरे ख्याल से इस बात को 3 साल गुजर गए, अभी तक मुझे कोई कॉल वहाँ से नहीं आई। तो मैंने 2-4 दिन मज़ीद वेट किया। मज़ीद वेट करने के बाद फिर मेरे पास जो रेमेडी थी सेक्शन 22A 22B के तहत फिर मैंने जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव की कि इस तरीके से मैं थाने गया था। थाने वालों ने ये कहा था कि आप वहाँ चले जाओ, ये हमारी जो रजिस्ट्रेशन नहीं बनती, ये उनकी जो रजिस्ट्रेशन बनती साइबर क्राइम वालों की। और फिर साइबर क्राइम में गया तो साइबर क्राइम वाले कह रहे कि हम आपको कॉल करते हैं। मेरे साथ एक इमीडिएटली एक इशू हुआ है, एक मसला हुआ है, मैं परेशान हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो अल्लाह खुश रखे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने फिर वो केस जो है एडिशनल के पास ट्रांसफ़र कर दिया। तो एडिशनल ने जैसे ही मुझे देखा सुना, मतलब उसमें तो ये होता है कि नोटिस वगैरह होते हैं 7 डेज़ के अंदर अंदर आपने जो है एसएसपी ने भी रिपोर्ट कॉल करनी है, उसने भी रिपोर्ट देनी है, थाने ने भी। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एकदम ऑन द स्पॉट जो है ऑर्डर पास कर दी कि भाई इनकी फुल फोर जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए और जाके जो है इनके FIR लॉन्च की जाए। तो जब मैं वो ऑर्डर लेकर थाने गया तो जो ड्यूटी अफसर था उन्होंने मुझे कहा था कि आप एप्लीकेशन दे दे, हम अपने आला अफसरान से पूछ के। अच्छा, उसके बाद भी? जी, आप एप्लीकेशन दे दे, अपने आला अफसरान से पूछ के फिर आपकी FIR जो भी है वो लॉन्च कर लेते हैं। तो फिर मैंने उनको लेटर निकाल के दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। मैंने कहा ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़ी चीज़ है या आपकी जो है आला अफसरान। तो उन्होंने जब वो देखा फिर गए SHO के पास। अच्छा, मैं SHO के पास जा रहा हूँ, वहाँ गए और 2 मिनट के बाद वापस आया, बोला भाई आपकी FIR जो है मैं लॉन्च कर लेती हूँ। तो ये चीज़ आमूमन होती है, हालांकि होना ये नहीं चाहिए। होना ये चाहिए था कि मैं आया, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, ये जो रिस्ट्रिक्शन थी ये अदूता मेरा बयान लेते और मेरी उसी टाइम FIR करते। होना भी यही चाहिए। FIR जो है ये फाइनल चीज़ नहीं है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद जब FIR कटती है तो ये अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जाती है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। आईओ फिर प्रॉपरली इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आया ये FIR बनती भी है या नहीं बनती है। उसके फिर अपने मामलात होते हैं। अगर नहीं बनती है तो उसको C क्लास में कर लेते हैं। अगर इन केस मैं किसी के खिलाफ कोई गलत FIR कटवाता हूँ तो आईओ एम्पावर्ड है कि आईओ जो है सेक्शन B क्लास चालान को B क्लास में जो है क्या नाम अपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और वो उल्टा जो है मेरा अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है उसमें। अच्छा। अगर इन केस उसके अंदर कोई मुलजिम नहीं मिल रहा है या मुलजिम तक रसाई नहीं हो रही है तो उसको फिर A क्लास में जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ये होती है प्रोसीजर। लेकिन ये है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो इस तरीके से है कि बस आप जब तक या तो आपके ताल्लुकात होंगे या आपके दूसरे ज़राए होंगे तो आपके काम होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इतना क्राइम जब होता है और उसकी कंप्लेन नहीं जाती और वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो फिर किस तरह से पता चलेगा कि इतना क्राइम हो रहा है, उस पर काबू किस तरह से पाना है, सब चीज़ें फोर्सेस हर एक चीज़ किस तरह से एक्टिव होगी जब रजिस्टर्ड ही नहीं होगी कि इतना क्राइम हो रहा है, इतने मामलात हो रहे हैं। ये तो फिर बात ये है ना कि बेहतरी किस तरह से आएगी। असल में सबसे पहली बात तो ये है कि जब लोगों के साथ मतलब क्राइम्स होते हैं, क्राइम्स के फ़ौरन बाद लोग जाते हैं थानों के अंदर, वही रोना, वही धोना, वही चीज़ें, वही मामलात, वही। अभी रिसेंटली मेरे 2-3 ऐसे क्लाइंट हैं जिनके साथ मोबाइल स्नैचिंग वगैरह हुई, तो वो थाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप बैठ जाओ, ड्यूटी अफसर नहीं आए। अच्छा। आप बैठ जाओ जी, SHO साहब राउंड पे हैं, आप बैठ जाइएगा जी, वो वहाँ गए हुए हैं। मतलब उनको इतना वो कर लेते हैं कि इतना परेशान कर लेते हैं कि वो बोलता है यार मोबाइल गया है ना, जाने दो, जान बच गई। मैं अभी यही बात आपको कही थी कि ये जो FIR से पहले एप्लीकेशन दो, ये वहाँ जाएगी, फिर आएगी वापस, एप्लीकेशन साइन होके आएगी, फिर आपकी FIR होगी, उसमें बंदा 4, 6, 8 बार जाता है और वो अपनी जॉब से भी छुट्टी करता है, वो परेशान भी होता है, एंड में वो सोचता है बस ठीक है फिर FIR छोड़ दो। एग्जैक्टली ऐसा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हर इंसान का, हर शेरी का ये बुनियादी हक है। और क्रिमिनल लोगों को पकड़ा जाए, इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाए ताकि उनको भी एक सबक हासिल हो और क्राइम ना बढ़े। अगर इस तरह से जो लोग जिनके साथ गलत हुआ है, अगर उनको इतना थ्रेट किया जाएगा, इतना परेशान किया जाएगा,
तो वो एफआईआर नहीं करवाएंगे, केस आगे कोर्ट में नहीं जाएगा, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसी तरह तो वो लोग क्राइम करते रहेंगे ना, इसी तरह मामलात होते रहेंगे जब तक उनको बुला के उसकी सज़ा या उनको वहाँ बुला के कोर्ट में उनसे पूछा नहीं जाएगा, तो ये चीज़ें तो वो करते रहेंगे। उनको पता है कि होना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी फेलियर है प्रोसिक्यूशन साइड से, ये बहुत बड़ी फेलियर है डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो जो है इसको प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, उनको अपने दूसरे मामला से दूसरी चीज़ों से फुर्सत नहीं होती है, तो वो आपकी तरफ जो है कहाँ आ सकते हैं। हमारे यहाँ तो अलमिया बस सिर्फ और सिर्फ यही है कि बंदा जो है अगर किसी के साथ कोई मामला कोई चीज़ें होती तो बस वो सिर्फ और सिर्फ ये दुआ करते रहे कि या अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है हर कि वो अपने डोमेन के अंदर रह कर और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। अगर आपके पास एक बंदा आता है तो परेशान होकर थाने आता है, कोई खुशी से तो कोई बंदा जाता नहीं है, तो जाते ही गेट के ऊपर ऐसे सवाल किए जाते हैं कि कौन है, किससे मिलना है, क्या काम है, कौन सा काम है, किस सिलसिले में आ रहा है, क्या है क्या नहीं, तो बंदा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है नए बंदे के लिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर जो है क्या नाम है, मैं तो ये हमारे जो असम्बली के अंदर जो मेंबरान बैठते हैं, मैं इस शो के तवसुत से उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, छोटा सा एक मैसेज है कि वो इसके लिए जो है प्रॉपर एक इमीडिएटली कानून पास करे कि इस तरीके से जो है लोगों के साथ मसले मसाइल हो, अगर इनके पास उसके ऊपर इम्प्लीकेशन नहीं होती, इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो फ़ौरन इनके अगेंस्ट कोई एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये तो क्लियरली आके जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बंदा आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आता है बंदा, अपने 50 काम 50 चीज़ें छोड़ कर आता है, तो वहाँ पर जब हम एप्लीकेशन मूव करते हैं, कॉल रिपोर्ट मंगाई, तो आगे से वो एक ही जवाब देगा, हमारे पास तो कोई आए नहीं, हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारे पास कोई बंदा आएगा तो हम उसकी एफआईआर करेंगे। सिंपल थिंग ये रिपोर्ट होती है, बंदा हमारे पास आए हम उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। और इसके अलावा ऐसे भी हुआ है कई दफ़ा, कई केसेस में मेरे साथ भी हुआ है, हमारे क्लाइंटों के साथ हुआ है कि हम कोर्ट की आर्डर को लेकर जाते हैं, तो कोर्ट की आर्डर के बावजूद वो कहते हैं कि जी आप जो है क्या नाम है, हमारा ये आ रहा है, हमारा वो आ रहा है, हमारा ये अफसर गया है, हमारा वो अफसर जाएगा, तो ये आएगा तो वो आएगा, यानी इस तरीके से गोल मोल कर लेते हैं, टाल मटोल से काम ले रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक रेमेडी ये भी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, कंसर्न पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ हम जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लगाते हैं। ये तमाम शहरियों के पास एक राइट ये भी है। अच्छा, ये राइट भी है कि वो इससे प्रॉपरली जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आए और अपने जो भी वकील साहब है उनके ज़रिए अपने एप्लीकेशन मूव करे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि भाई ये आपकी कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते। हमने कई दफ़ा अभी रिसेंटली 1-2 इस तरीके से हमने ऑर्डर करवाए हैं, वहाँ SHO साहब को इन पर्सन कॉल करके बुलाया है और वो आया और अलॉन्ग जो रजिस्टर्ड होती है पुलिस की, और कई दफ़ा तो हम लोगों ने कोर्ट के अंदर बैठ के इसकी एफआईआर कटवाई है। अलमिया तो ये, लेकिन ये कि वो अपने काम जो इनकी ड्यूटी है, जो इनके काम है वो नहीं कर रहे होते हैं। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि 5 उंगलियां की जैसी नहीं है, ऐसा भी नहीं मतलब कहने का मकसद ये है कि मेजोरिटी में हाँ, मेजोरिटी तो हम उन लोगों की बात करें जिन लोगों को आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा इस मामले को। डेफिनेटली उनको नहीं कर रहे, उनके पास एक बंदा जाता है तो फ़ौरन फिल पर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ये एफआईआर कोई डायरेक्ट उसके ऊपर कोई डिसीजन थोड़ी ना कोई सज़ा है ना कोई और चीज़ है। ठीक है, ये एक इब्तिदाई रिपोर्ट है, आप उसके ऊपर जो है शहरी की जो भी असाला है उसको करें, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो अपने तौर पे देखती है कि भाई हाँ भाई इस केस में जान है या नहीं, क्या है क्या नहीं, वो फिर उस हिसाब से अपने 14 दिन के बाद जो रिपोर्ट होती है वो अपना कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करते हैं, तो उसके अंदर वो शो करा सकते हैं। ठीक है जी, अभी और भी बहुत सारे सवाल है पर ब्रेक आगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नाजरीन आप देखते रहें हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। लेते हैं ब्रेक।